नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर दोस्तों मिल जाते हैं, तो वीडियो को इन तक देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, महाभियोग द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत है संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यानी कि आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत दोस्तों संसद है संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष मतदान, संसद द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। तो दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 25 सदस्यों द्वारा, 75 सदस्यों द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा, या 25 सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो होता है उसके प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 50 सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव कितने दिन तक अधिकतम हो जाना चाहिए? दोस्तों, यदि किसी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो अधिकतम वो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6 महीने। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास, उपराष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति होती है, जो कि दोस्तों राज्यपाल के पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन,
संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। दोस्तों अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति हैं संविधान में। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त जो अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो कि संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि है, कितने टाइम तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा, कितने टाइम तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है संविधान में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, जब तक प्रधानमंत्री चाहें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 5 वर्ष भी दिया है और पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के 5 वर्ष तक रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपतियों में से बिहार का राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वराहगिरी वेंकट गिरी, VV गिरी। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। दोस्तों ये 1950 से लेके 1962 यानी कि 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। और दोस्तों सबसे कम कार्यकाल अगर कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर तो सबसे कम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा जो कि 1 वर्ष 11 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन,
निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। तो दोस्तों निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि नीलम संजीव रेड्डी थे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति या सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 15, 12, 16, 20। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य या व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां, 13वां, 15वां, 16वां। तो दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 14वां स्थान है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।